वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर चैनल। आज हम हमारे सोल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन पे चलेंगे। हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो न्यूमेरिकल नंबर 1.9 पर चलेंगे और न्यूमेरिकल क्या कहता है हमें, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with the chloroform CHCl3 supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. हमें कहता है निकालने को, express this in percentage by mass, and number 2 determine the molality of the chloroform in the water sample. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डाटा है उसको लिख लेते हैं हम एक बार। डाटा के अकॉर्डिंग हमें कहता है कि पानी में क्लोरोफॉर्म डिपॉजिटेड है एज अ कंटेमिनेशन, और द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1.9 की बात करेंगे। लेवल ऑफ कंटेमिनेशन हमें दिया गया है 15 ppm बाय मास। 15 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास इन वाटर, और वी कैन से इन एक्वा सॉल्यूशन। तो हमारे क्वेश्चन में ये डिटेलिंग दी गई है और हमें बोलता है निकालने को इसकी मास परसेंटेज एज वेल एज हमें इसकी मोलैलिटी निकालने को कहता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए यहां पर जो हमारी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स पिछले बहुत से क्वेश्चंस में मैंने आपके सामने लिखी है, जहां पे मैं आपको बोलता हूं कि हम यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सब निकाल सकते हैं, और वो हमें रिक्वायर्ड भी होता है सिंस हमारे नंबर ऑफ फॉर्मूलाज में ये यूज भी आता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास वही सब डाटा गिवन है, मगर एक नई चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि पहले वो डाटा आपको परसेंटेज में दिया जाता था, मगर इस क्वेश्चन में वो हमें पीपीएम में यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन में अगर आपको डाटा दिया है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहां पर 15 ppm का मतलब क्या होता है? इट मींस 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर इस 15 ppm का मतलब ये है, सिंस हमें डाटा मास दिया हुआ है इसलिए हमने इसको ग्राम में ले लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दिया गया हमें, यानी कि हमारे पास यहां पर टोटल सोल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा 10 to the power 6 का। ठीक है, 10 to the power 6 ग्राम का, अच्छे से लिख लेते हैं, 10 to the power 6 ग्राम का रहेगा। उसके अलावा जो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट रहेगा, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 15 ग्राम रहेगा। यहीं से हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, जो कि 10 to the power 6 यानी कि टोटल सोल्यूशन में से सोल्यूट माइनस करके निकाल लेंगे, और वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10 to the power 6 ग्राम ही रहेगा। यानी कि हम सॉल्वेंट जो है हमारा वो 10 to the power 6 ग्राम ही लेके चलने वाले हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपलर रहे और आराम से हो जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, और सोल्यूट है हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, 12 into 1 प्लस हाइड्रोजन 1 into 1 प्लस 35.5, क्लोरीन का वेट है 35.5 into 3 थ्राइस है, इसको प्लस करके हमारे पास आ जाएगा इट इज 119.5 ग्राम। तो मोलर वेट ऑफ सोल्यूट भी है मेरे पास। लास्टली हमारे पास बच गया मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है वाटर, वाटर का मास भी है हमारे पास विच इज 18 ग्राम। ठीक है, अब दो चीजें पूछी गई है निकालने को। सबसे पहली परसेंटेज, मास परसेंटेज में हमें निकालना है इस चीज को, एंड नंबर 2 हमें मोलैलिटी पूछी गई है। तो एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके लिए हम क्या कर लेंगे बच्चा? सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेंगे, वो है गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल सा, गिवन अपॉन टोटल वेट इनटू 100 करके हम इसको निकालेंगे। यहां पे वैल्यूज हमारे पास सब की सब है, हम बस सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। हमारे पास WB है 15 अपॉन टोटल सोल्यूशन है 10 to the power 6 इंटू 100। यहां से 0 कटेंगे, 4 बचेगा, एंड हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power -3%।
तो पहली चीज जो हमने निकाली मास परसेंटेज, बहुत सिंपल सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है मास परसेंटेज का, इसको निकालेंगे गिवन वेट अपॉन द टोटल वेट इनटू 100 करके हम सीधा सीधा वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशंस भी कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाएगा ये। सेकेंडली हम बात करेंगे यहां पर हमारी मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी हमारे पास जो है उसका सबसे पहले फॉर्मूला ही देख लेंगे। इसका फॉर्मूला रहेगा गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन द मोलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। हमने पहले भी बहुत बार यूज किया फॉर्मूला और अब तक आपको ये फॉर्मूला याद भी कर लेना चाहिए, ठीक है। गिवन वेट हमारे पास है विच इज 15 इनटू 1000 अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया है विच इज 119.5 इनटू गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट भी है हमारे पास विच इज 10 टू द पावर 6। अगेन सब वैल्यूज थी हमारे पास, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस आपने करनी है, राइट। और हमारे पास इसका जो मोलैलिटी आ जाएगा दैट विल बी 1.26 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलल, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बस इसमें एक नई चीज है आपके लिए, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ परसेंटेज, क्योंकि हमने बाकी जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें परसेंटेज गिवन है हमें, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज हमें यहां पर पार्ट्स पर मिलियन गिवन है। तो पार्ट्स पर मिलियन को समझते हुए हमने ये एक स्टेटमेंट लिखी है और वहीं से हमें टोटल सॉल्यूशन मिला है 10 टू द पावर 6। उसी को यूज करके गिवन वेट, मोलर वेट, इन सब की वैल्यूज निकालने के बाद सबसे पहले मास परसेंटेज निकाला गया है, सेकेंडली मोलैलिटी निकाली गई है। दोनों के आंसर्स आपके सामने हैं। इसी के साथ हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन 1.9 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अवर न्यू वीडियोस। थैंक यू।